हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ लास्ट वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने अपने ब्रांड एम्बेसडर होने की जर्नी के बारे में बताया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा उन लोगों को थैंक यू कहने के लिए होगा जिन्होंने इस जर्नी में मेरा सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, एनीथिंग इज पॉसिबल if you have the right people to support you। तो आज मैं उन्हीं लोगों को थैंक यू करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बिना सही लोगों के सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपका आगे बढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर सही लोगों का साथ आपके साथ हो। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो बात करती हूँ सबसे पहले अपनी जर्नी की। मैंने 2018 में सोचा, अब सोचा क्या यार, यूँ कहें कि ये सब अचानक ही हो गया। चलिए मैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करती हूँ। जब जॉब कर रही थी तो अचानक से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया भोपाल के लिए, और उस समय क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था तो पॉसिबल नहीं था कि मैं ट्रांसफ़र ले पाती, तो मजबूरी में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ने के बाद थोड़े समय तो मैं बहुत बिजी रही क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो समय बहुत आराम से मेरा निकल गया। नई जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि नई जॉब में छुट्टियां नहीं मिल सकती थी और घर में जब काम चल रहा हो तो आपको देख रेख के लिए तो रहना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर का काम कंप्लीट हुआ, डेकोरेशन हो गई, सब कुछ स्मूथली सारा काम हो गया और फिर मैं बिल्कुल फ्री हो गई। और आप सब जो लोग भी वर्किंग है वो सब जानते हैं कि जब एक काम करने वाला इंसान खाली हो जाता है तो थोड़े समय तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसके अंदर एक बेचैनी, एक बोरियत, एक खालीपन का एहसास होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। वो खालीपन मुझे काटने को दौड़ने लगा। समझ नहीं आया क्या करूँ। सोचा कि दूसरी जॉब ज्वाइन करूँ, लेकिन जॉब करने का मन नहीं था क्योंकि बॉस की गलत बातें भी आपको माननी पड़ती है क्योंकि आप एम्प्लॉई हैं। तो मेरा ये नेचर है कि मैं मजबूरी में कोई काम नहीं करना चाहती। अगर मेरा दिल जिस चीज़ की गवाही नहीं देता, मैं वो काम नहीं करना चाहती, और अगर मुझे करना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, एक अंदर से सैडनेस आ जाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी। फिर सोचा कि क्या किया जाए भाई, इस समय को कैसे निकाला जाए, अपने आप को कैसे बिजी किया जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस पे विचार किया कि कोई शोरूम डाल दिया जाए, कोई ऐसी शॉप खोल ली जाए, कोई ऐसा आउटलेट खोल लिया जाए जिसमें मैं टाइम दे सकूं और पूरे दिन बिजी रह सकूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप एक हाउस मेकर रहे हैं, एक होम मेकर रहे हैं, जब घर की सब चीज़ें आप खुद हैंडल करते हैं, उस समय आप सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर रहेंगे तो आपका घर इग्नोर हो जाएगा, जो ये मैं नहीं चाहती थी। और नौकरी करने की बात अलग है, आप 9 to 5 गए, उसके बाद घर आ गए, आपके पास प्रॉपर टाइम होता है घर को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। तो फिर इस पे विचार किया कि क्या किया जाए। पूरे समय बिजी भी नहीं होना है, मजबूरी में भी काम नहीं करना है, छुट्टियों पे जाने के लिए 10 बार सोचना नहीं है कि अरे भाई इतना नुकसान हो जाएगा, क्या किया जाए। बहुत सोच विचार के मैंने ये डिसाइड किया कि एक फ़ोटो स्टूडियो खोल लिया जाए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में और इस फील्ड में फीमेल फोटोग्राफर्स बहुत कम हैं। तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लूँगी और एक फ़ोटो स्टूडियो खोल लूँगी। और जब ऐसी बात दिमाग में आई तो मेरे भोपाल के जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मिस्टर हरी पाटीदार, जो कि पाटीदार स्टूडियो के मालिक रहे हैं, तो उनसे डिस्कस किया कितना खर्च आएगा इसमें, कैसे खोला जाए, कितने समय की ट्रेनिंग होगी। तो फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि यही नाम के स्टूडियो की फ्रेंचाइज खोल लीजिए और इसमें कुछ अमाउंट उनकी तरफ से भी हो जाएगा और साथ में वो मुझे करीब 1 मंथ की ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो मैं खुश हो गई कि हाँ ठीक है, मेरी पसंद का काम है, इसको मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र का स्टूडियो होगा तो फोटोग्राफ तो होनी चाहिए। तो सब अब तक वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपनी ही फेवरेट हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। तो जब मेरा स्टूडियो बनेगा तो उस फोटोग्राफ किसी और की, उस स्टूडियो में मेरी ही फोटोग्राफ हर तरफ होनी चाहिए। तो एक फ़ोटोशूट प्लान किया गया, भोपाल में ये फ़ोटोशूट रखा गया, उसकी फ़ोटोग्राफ आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो संजोग की बात है कि फ़ोटोशूट तो हुआ और वो
फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी आ गई कि पाटीदार जी ने कहा कि आप मॉडलिंग ही क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए देर नहीं हुई, आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि और सच में फोटोग्राफ तो अच्छी आ गई, थोड़े दिन ट्राई कर लिया जाए, इस बहाने थोड़े से लिंक्स बन जाएंगे, और जब लिंक बन जाएंगे तो आप इस फील्ड में अगर काम करने के लिए निकलोगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और आपको जब नॉलेज हो जाएगी तो आप और बेहतर काम कर सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ समय के लिए मॉडलिंग और एक्टिंग ही कर ली जाए, और उसके बाद फिर मैं अपना फोटो स्टूडियो खोल लूँगी। तो फिर ठीक है, लोगों को फोटोग्राफ्स भेजी गई। फिर कुछ लोग और आगे बढ़े, जिनमें मेरे एक दोस्त थे मिस्टर जेम्स, जिन्होंने बहुत साथ दिया। उनकी जान पहचान से मैंने कुछ फैशन शूट भी किए, जो इंदौर में हुए, दिल्ली में हुए। और फिर उसके बाद ये सोचा गया कि अब एक्टिंग की फील्ड में कैसे एंट्री की जाए, या फिर अपनी प्रोफाइल कैसे मैनेज की जाए। तो हरि पाटीदार जी के ही जानकार हैं राहुल पचौली, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो कि लाइव एंटरटेनमेंट और स्टार विश प्रोडक्शन का काम देखते थे। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैं थोड़ा सा एंकरिंग का काम करूं। तो उन्होंने अपनी एक सेलिब्रिटी टॉक शो था, जिसमें मुझे सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेने के लिए एज अ एंकर लिया, और मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लिए, और उनके ही जून के कुछ एपिसोड्स भी मैंने किए, जिनमें मेरी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। तो उनकी वजह से मेरी प्रोफाइल बनी। और इन सब के साथ ही मेरे साथ देने वालों में मेरी एक फ्रेंड रही है रंजना सिंह, जो कि अभी तक मेरी मेकअप आर्टिस्ट है। करीब करीब मेरे हर शूट में उन्हीं का मेकअप होता है। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें उनके बारे में जिक्र किया गया है। मेरी एक प्रोफाइल सेट हो गई, जिनमें एक्टिंग का भी काम ऐड हो गया और एंकरिंग का भी काम ऐड हो गया। लेकिन अब मॉडलिंग का क्या किया जाए? मॉडलिंग के लिए तो अभी मेरे लिए रास्ता नहीं बना था। तो हरि पाटीदार जी के ही कारण एक बार मेरी मुंबई की विजिट हुई, जब मैं और मेरी मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड रंजना सिंह दोनों साथ में गए थे। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मिस्टर संगीत कौशिक सर से, जो कि अभी तक मेरे शूट करते हैं, और उनकी प्रोडक्शन हाउस की मैं ऑफिशियल मॉडल हूँ। उनसे जान पहचान हुई, वहाँ मुझे पता लगा कि वो फोटोग्राफर है और बाकायदा शूट करते हैं। तो मुझे एक उम्मीद बंदी कि हाँ, इनके साथ काम करके मेरा मॉडलिंग का करियर थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। तो एज अ फ्रेंड उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया, और उनकी गाइडेंस से ही मैंने मुंबई में 3-4 शूट किए। तो मॉडलिंग के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट दिया मिस्टर संगीत कौशिक सर ने। उन्होंने ही मुझे इस बात की नॉलेज दी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन रियल है, कौन फेक है, किस तरह लोगों की पहचान होनी चाहिए, किस तरह आप अपनी कंडीशन लोगों के सामने रख सकते हो, कैसे अपने लिए एक लिमिट की लाइन बना सकते हो कि इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको काम करना है तो अपनी ही शर्तों पे करना है। इन सब छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातों की जानकारी उन्होंने दी। तो धीरे धीरे उनके सहयोग से मैं आगे बढ़ने लगी, जब मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और मैं मॉडलिंग का काम भी करने लगी। फिर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी थोड़ी सी ग्रो करने लगी। उसकी वजह से मेरे पास कोलैबोरेशन का भी काम आने लगा। आप देख सकते हैं कि आजकल मैं कोलैबोरेशन का अच्छा काम कर रही हूँ, जिसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देना है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, उनकी स्किन के लिए, उनकी हेयर के लिए। तो कुल मिला के एक जो ये जर्नी होती है, जिसमें एक्टिंग, एंकरिंग, मॉडलिंग, ये सब कुछ शामिल होता है, तो वो जर्नी मेरी इन कुछ खास लोगों के सहयोग से स्टार्ट हो गई। इसमें राहुल डांसर का नाम है, जो एक टिकटॉकर थे और अब वो इंस्टाग्राम पे हैं। उन्होंने मुझे थोड़ी सी इंस्टाग्राम की नॉलेज दी, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था। आज के समय में, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अल्फा क्रिएटर्स ने मेरा साथ देना शुरू किया और मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन चंद लोगों के सहयोग से मैं इस फील्ड में अपने रूल्स, अपनी लिमिट को देखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। वैसे तो इस फील्ड में काम करने वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती, आप हर तरह का काम कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये केवल आप डिसाइड करते हो। तो अपने लिए रूल्स मैं खुद बनाकर चलती हूँ, और इस रूल्स को फॉलो करने में, इस रूल्स के बारे में समझाने में मेरे इन फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मैं इन सब का थैंक यू करना चाहती हूँ मिस्टर हरि
पाटीदार जी, राहुल पचौली, रंजना सिंह, संगीत कौशिक सर और अल्फा क्रिएटर्स, इन सब ने मुझे सपोर्ट दिया है और इन सब के साथ की वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो अगर जो लोग बिगनर हैं और चाहते हैं कि इस फील्ड में आना चाहिए या काम करना चाहिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें। सिर्फ ये सोचकर नहीं कि हाँ ये चकाचौंध भरी लाइफ है, इसमें फेमस हो जाते हैं, आपका नाम बनता है, आप पैसा कमाते हो, केवल इसके लिए इस लाइन में आना नहीं चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सही लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर सही लोगों का साथ है तो उन सही लोगों को सही समय पर थैंक यू कहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समय पे साथ देने वाले लोगों को भुला दिया तो आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो मैं अपनी इस जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि उन सभी लोगों को थैंक यू करूं जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया है। कभी भी साथ और सपोर्ट देने वाले लोगों को भूलना नहीं चाहिए, कम से कम मैं तो ये नहीं करती हूँ। तो उन सभी को थैंक यू बोलते हुए इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और पुराने वीडियोज़ भी आप जाकर देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल। थैंक यू सो मच।